ऋषि की विचार श्रृंखला में अगला सोपान है 9वीं ऋचा, जो इस सूक्त की आखिरी ऋचा है। आइए इसे सुने और समझें। इसके दृष्टा ऋषि हैं मधु, छंदा विश्वामित्र, देवता हैं अग्नि और छंद है अनुष्टुप, न कि पिछली 8 ऋचाओं की तरह गायत्री। मंत्र है स न पितेव सूनवेग्ने सुपायनो भव सचस्वा न स्वस्ते। इस ऋचा का सरल अर्थ है, हे अग्नि, जैसे पिता अपने पुत्र के लिए हितकारी मार्ग दिखाता है, वैसे ही हमारे लिए कल्याणकारी पथ का साधन बनो और हमारे साथ साथ चलो ताकि हमें स्वस्ति प्राप्त हो। सुपायन का अर्थ है शुभ मार्ग तक पहुंचाने वाला, सहज और सुरक्षित साधन। सचस्व का भाव है साथ देना, संग चलना, सहचर होना। स्वस्थ में केवल बाहरी सुख नहीं, भीतर की स्थिर शांति और मंगल कामना निहित है। आध्यात्मिक अर्थ में अग्नि यहाँ गुरु तत्व और सखा दोनों रूपों में प्रकट होती है। पिता समान मार्गदर्शन का अर्थ है कि अग्नि केवल आदेश नहीं देती, वह समझकर दिशा देती है। भीतर की ज्योति हमें परिस्थिति के अनुरूप सही कदम उठाने की समझ देती है। और सचस्वा, साथ चलने का अनुरोध, बताता है कि साधना एकाकी संघर्ष नहीं। जब भीतर की चेतना ज्योति जीवित रहती है तो हर कदम पर एक सहारा सा अनुभव होता है, मानो कोई सूक्ष्म बुद्धि हमारे साथ चल रही हो, ठोकर आने पर थाम लेती हो, भय उठे तो धैर्य में बदल दे। दार्शनिक दृष्टि से यह ऋचा मनुष्य और दिव्यता के संबंध की संतुलित परिभाषा देती है। दूर का देव नहीं, निकट का पिता, अनिर्वचनीय सत्ता नहीं, संग चलने वाला सहचर। इससे धर्म का स्वरूप भी बदलकर जीवंत हो जाता है। अंध आज्ञा पालन नहीं, संवाद, भय नहीं, भरोसा, कठोरता नहीं, करुणा। सुपायना यह सिखाता है कि साधना का मार्ग कष्टकारी नहीं, आत्मविकास का सुहृद पथ भी हो सकता है, जब तक उसका आधार सत्य, संयम और करुणा है। और स्वस्ति बताती है कि लक्ष्य केवल उपलब्धि नहीं, ऐसी समग्र कुशलता है जहां शरीर, मन, बुद्धि और अंतःकरण सब एक ही सुर में आ जाए। व्यावहारिक जीवन में यह शिक्षा अत्यंत सुलभ रूप लेती है। इसकी शुरुआत सुबह एक प्रार्थना से होती है, हे मेरी आंतरिक अग्नि, आज पिता की तरह अर्थात पिताएव मेरा मार्गदर्शन करो और मेरे लिए सही मार्ग सुलभ बनाओ अर्थात सुपायनः भव। इसके बाद दिन के हर निर्णय को 3 कसौटियों पर परखें, आवश्यकता, ईमानदारी और करुणा। जिस काम में ये तीनों गुण हों, वही आपके लिए सही और सुगम रास्ता है। और अंत में शाम को अपने दिन का अवलोकन करें और पूछें कि आज आपके किन कामों से भीतर शांति, साहस और प्रेम की बढ़ोतरी हुई। यही छोटा सा आत्मावलोकन आपके सच्चे कल्याण अर्थात स्वस्थय को हर दिन बढ़ाता है। इस ऋचा का मर्म यह है कि जीवन यात्रा में मार्गदर्शन और साथ दोनों चाहिए। अग्नि मार्ग भी है और साथ ही भी वह पिता की तरह दिशा देती है, मित्र की तरह थामती है। जहां यह ज्योति जीवित रहती है, वहां पथ दुर्गम होकर भी सुपथ बनता है, क्योंकि हर मोड़ पर भीतर से कोई कहता है, धीमे चलो पर सही चलो, सत्य बोलो पर सौम्यता से, लक्ष्य पाओ पर स्वस्ति के साथ। तब स्वस्ति केवल शब्द नहीं रहती, वह जीवन की धड़कन बन जाती है और साधक अनुभव करता है कि सचमुच अग्नि उसके साथ चल रही है। आइए अब हम चलते हैं इस ज्ञान यात्रा के अगले सूक्त की अगली ऋचा की ओर।